आगे डिस्कस करेंगे हम डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर A and B may be defined as product of magnitude of vector A and magnitude of vector B and cosine of angle between them A डॉट B किसके इक्वल आएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B एंड कॉस ऑफ एंगल बिटवीन A एंड B। जैसे हम ये वेक्टर A लेते हैं और दूसरा वेक्टर ये B लेते हैं, B का दोनों के बीच में एंगल थीटा, B का A के लॉन्ग कोफिशिएंट लेंगे। अगर B का A के लॉन्ग कंपोनेंट लेते हैं तो बेस बाई हाइपोटेन्यूज B cos थीटा बनता है, B की A पे प्रोजेक्शन। आप ये भी कह सकते हैं B की प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर A एंड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर B अलोंग वेक्टर A is also called dot product of vector A and B, क्योंकि वेक्टर A ये बन गया और B का A के लॉन्ग कंपोनेंट B cos थीटा बन गया, A B cos थीटा। तो इसको भी हम किसका नाम देते हैं? A डॉट B का। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर A and B may be defined as product of magnitude of vector A and magnitude of vector B and cosine of angle between both of them। इसके स्पेशल केस दिए गए हैं। स्पेशल केस फर्स्ट दिया गया है, इफ वेक्टर A एंड वेक्टर B आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर वेक्टर A और वेक्टर B एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो उस केस में दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री का होगा, और अगर एंगल 90 डिग्री का होगा तो डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल आएगी? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B cos ऑफ 90, और cos 90 का मान कितना होता है? 0। यानी दो वेक्टर अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो उनकी डॉट प्रोडक्ट हमेशा किसके इक्वल होती है? 0 के इक्वल है। सेकंड है, इफ वेक्टर A एंड B आर पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर, B भी एक ही डायरेक्शन में आ जाता है, उस केस में एंगल कितना होगा पैरेलल में? 0 डिग्री। और अगर एंगल 0 डिग्री लेते हैं तब जो डॉट प्रोडक्ट A डॉट B मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B cos ऑफ 0 डिग्री होगा। ये किसके इक्वल होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B cos 0 की वैल्यू 1 होगी। इस केस में ये मैक्सिमम आएगी। अगर दोनों वेक्टर पैरेलल है तो उस केस में मैक्सिमम होगी। परपेंडिकुलर है तो ये एंगल 90 का होगा, cos 90 की वैल्यू हम कितनी लेंगे? 0 लेंगे। थर्ड दिया गया है, प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर A विद इटसेल्फ
थर्ड स्पेशल केस है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए विद itself become its own square, खुद का ही स्क्वायर बन जाती है। जैसे ए वेक्टर की ए के साथ ही डॉट प्रोडक्ट लें, प्रोडक्ट की बजाय यहाँ डॉट प्रोडक्ट लिखेंगे आप। ए वेक्टर के अगर ए के साथ ही डॉट प्रोडक्ट लिखें, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और ए के बीच में एंगल, सेम वेक्टर के बीच में एंगल हमेशा कितना लेंगे हम, 0 डिग्री लेंगे। और cos 0 की वैल्यू 1 होती है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, cos 0 की वैल्यू 1, यह आएगी ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। यानी कि एक वेक्टर की खुद के साथ ही डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, ए वेक्टर की ए के साथ, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, cos ऑफ एंगल 0 होगा, cos 0 का मान 1 होगा, ए की ए के साथ ए का क्या बन जाएगी, स्क्वायर बन जाएगी। इसके बाद थर्ड दिया गया है डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए कॉम्यूटेटिव लॉ। फोर्थ स्टेप में क्या दिया गया है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए कॉम्यूटेटिव लॉ। इस लॉ को ऑबे करती है, कॉम्यूटेटिव लॉ को। ए डॉट बी किसके इक्वल होता है, बी डॉट ए के इक्वल होता है। और फिफ्थ में दिया गया है डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 or more वेक्टर्स ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी ओबे करती है। जैसे एक वेक्टर ए की डॉट प्रोडक्ट लें बी प्लस सी के साथ, तो ए बी के साथ अलग से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, प्लस का निशान आएगा, ए सी के साथ अलग से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अगर मैं ए डॉट बी प्लस सी लेता हूं, ए डॉट बी अलग से लिखेंगे और ए डॉट सी, यानी कि ये दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो एक वेक्टर की खुद के साथ ही डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, एंगल 0 का, cos 0 की वैल्यू 1, ए की ए के साथ क्या आएगा, ए का स्क्वायर। कॉम्यूटेटिव का मतलब ए डॉट बी किसके इक्वल होता है, बी डॉट ए डॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी cos थीटा, ये भी मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए cos थीटा। डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी ओबे करती है। जैसे बी प्लस सी की ए के साथ डॉट कर दें, तो ए बी के साथ फिर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ए सी के साथ, इसलिए ये किसको भी ओबे करती है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी ओबे करती है। तो ये थी इसकी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स की, जिनका न्यूमेरिकल पर्पज के लिए हम यूज करेंगे। कैसे करेंगे वो आपको बताया जाएगा, डिस्कस करेंगे इसके अंदर। उससे पहले आपको बताते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर ए एंड बी इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। किस कोऑर्डिनेट में कोशिश करते हैं हम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में 2 वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट निकालने की कोशिश करते हैं। हम सपोज कर लेते हैं वेक्टर ए को किसके इक्वल, ए एक्स आई, ए वाई जे और प्लस में ए जेड के। और वेक्टर बी को क्या सपोज कर लेते हैं, बी एक्स आई, बी आई जे और बी जेड के। यहाँ आई जे और के यूनिट वेक्टर है अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलोंग हमने यूनिट वेक्टर लिया आई, वाई के अलोंग जे और जेड के अलोंग क्या लिया, के। इसी प्रकार यहाँ आई के अलोंग आई, जेड के अलोंग, वाई के अलोंग जे और जेड के अलोंग क्या है, के। इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट करेंगे, ए डॉट बी। देखो भाई डॉट प्रोडक्ट अगर दोनों की करते हैं तो यहाँ ए एक्स के साथ आएगा बी एक्स, ए एक्स के साथ बी एक्स, आई डॉट आई, आई डॉट आई।
फिर प्लस का निशान, ए एक्स के साथ बी वाई, ए एक्स के साथ बी वाई, आई डॉट जे, आई के साथ जे डॉट आएगा, ए एक्स के साथ बी जेड, ए एक्स बी जेड, आई डॉट के, आई के साथ क्या आएगा, के आएगा, प्लस ए वाई के साथ बी एक्स, ए वाई बी एक्स, जे के साथ आई आएगा, जे डॉट आई, फिर ए वाई के साथ बी वाई, ए वाई बी वाई, जे के साथ क्या आएगा, डॉट जे, और ए वाई के साथ बी जेड, ए वाई बी जेड, जे के साथ क्या आएगा, डॉट के, फिर ए जेड के साथ क्या आएगा, बी एक्स, के डॉट आई, और फिर आएगा ए जेड के साथ बी वाई, ए जेड बी वाई, के डॉट जे, के डॉट जे, और फिर ए जेड के साथ बी जेड, ए जेड के साथ बी जेड, के डॉट क्या आएगा, के। तो इस प्रकार से यहाँ हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में ले रहे हैं। ए वेक्टर को हमने सपोज कर लिया ए एक्स आई, ए वाई जे, ए जेड के, बी को सपोज कर लिया बी एक्स आई, बी वाई जे, बी जेड के। डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ए एक्स के साथ बी एक्स आएगा, आई डॉट आई, ए एक्स के साथ बी वाई आएगा, आई डॉट जे, ए एक्स के साथ ये बी जेड आएगा, और ये आई डॉट के। ऐसे ही फिर ए वाई के साथ बी एक्स, जे डॉट आई, ए वाई के साथ बी वाई, जे डॉट जे, ए वाई के साथ बी जेड, जे डॉट के, ए जेड के साथ बी एक्स, के डॉट आई, ए जेड के साथ बी वाई, के डॉट जे, ए जेड के साथ बी जेड और के डॉट के। क्लियर। अब यहाँ आप देखेंगे अगर मैं आई डॉट आई का मान निकालता हूं तो ए डॉट बी किसके बराबर होता था, मैंने भी पीछे ए डॉट बी की क्या डेफिनेशन बताई थी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस ऑफ थीटा। इसी प्रकार आई डॉट में ए का मान हो गया आई, आई का मैग्नीट्यूड, बी का मान भी हो गया आई, आई का मैग्नीट्यूड और कॉस ऑफ, और सेम वेक्टर के बीच में एंगल मैंने बताया था 0 डिग्री। जैसे ए की ए के साथ जब डॉट प्रोडक्ट लेते थे उसी प्रकार यहाँ भी आई की आई के साथ डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं। तो आई डॉट आई हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, आई यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, ये भी यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 और cos 0 की वैल्यू भी 1। तो 1 गुणा 1 गुणा 1 किसके इक्वल आएगा, 1। जैसे आई डॉट आई 1 के इक्वल आया, ऐसे ही अगर जे डॉट जे लेंगे या के डॉट के लेंगे, ये भी यूनिट वेक्टर है और सेम वेक्टर इनके बीच में भी एंगल 0 होगा। ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ जे, मैग्नीट्यूड ऑफ जे cos 0। तो 1 गुणा 1 गुणा 1 ये भी 1 हो जाएगा, ये बन जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ के, मैग्नीट्यूड ऑफ के cos ऑफ 0, ये भी 1 गुणा 1 गुणा 1 1 हो जाएगा। तो ये भी 1 के इक्वल होंगे। लेकिन अगर आई डॉट जे लेंगे तो ये आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ आई, मैग्नीट्यूड ऑफ जे, आई एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगा, जे वाई एक्सिस के लॉन्ग। एक्स और वाई म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर होने के कारण इनके बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। आई यूनिट वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड है, जे यूनिट वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड है, cos 90 की वैल्यू 0 है तो ओवरऑल रिजल्ट किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा। इस प्रकार से कहीं भी आई डॉट जे है, ऐसे ही जे डॉट के है या के डॉट आई का मान है, ये सभी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएंगी, क्योंकि ये y ये z, y और z भी परपेंडिकुलर होती है तो उसमें 90 और cos 90 की वैल्यू 0 बन जाएगी। k और i, z और x एक्सिस भी परपेंडिकुलर होती है और परपेंडिकुलर होने के कारण cos 90 की वैल्यू 0 बन जाएगी। तो यानी कि जो सेम वेक्टर यूनिट वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट है वो 1 के इक्वल आएगी, डिफरेंट यूनिट वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल आएगी, 0 डिग्री के इक्वल आएगी। तो यहाँ से हमारा ए डॉट बी किसके इक्वल बन गया, ये देखते हैं हम। ए डॉट बी किसके इक्वल आया, ये आई डॉट आई है और आई डॉट आई का मान 1 है। तो यहाँ से क्या बच गया हमारे पास, ए एक्स और इसके साथ बन गया बी एक्स। ये आई डॉट जे है और आई डॉट जे का मान यहाँ मैंने निकाला, किसके इक्वल आया, 0। ये आई डॉट जे इसका मान 0 है और ये आई डॉट के है, आई डॉट के डिफरेंट की मैंने बताई 0, ये भी किसके इक्वल होगा, ये जे डॉट आई है, जे और आई भी डिफरेंट है, इसकी वैल्यू भी 0 आएगी। ये जे डॉट जे है, जे डॉट जे की वैल्यू अभी सेम की हमने क्या बताई, 1। ये ए वाई किसके इक्वल आएगा, बी वाई। जे डॉट के ये डिफरेंट है, ये 0 आएगी। प्लस में के डॉट आई डिफरेंट है, 0 आएगी। के डॉट जे डिफरेंट है, 0 आएगी। के डॉट के सेम है, इसकी वैल्यू भी कितनी आई बताई हमने, ए जेड और बी जेड।
यानी कि ए डॉट बी प्रोडक्ट किसके इक्वल आ गई, यहां से आ गई आपके पास ए एक्स बी एक्स, इसके प्लस में क्या आ गया ए वाई बी वाई, इसके प्लस में क्या आ गया ए जेड और बी जेड। तो अगर दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट निकालनी हो कैसे निकालेंगे, ए एक्स बी एक्स, ए एक्स आई का कोफिशिएंट, बी एक्स यहाँ आई का कोफिशिएंट, यानी कि आई के कोफिशिएंट की आई के कोफिशिएंट के साथ गुणा कर देंगे। फिर निशान प्लस का, ए वाई बी वाई, ए वाई जे का कोफिशिएंट, बी वाई जे का कोफिशिएंट, जे के कोफिशिएंट की जे के कोफिशिएंट के साथ गुणा कर देंगे। फिर ए जेड बी जेड, ए जेड के का कोफिशिएंट, बी जेड के का कोफिशिएंट, के कोफिशिएंट की के कोफिशिएंट के साथ गुणा करेंगे। तो ए डॉट बी आएगी ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड के इक्वल आएगी। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे अगर इसको लेकर के देखें, दो वेक्टर हम सपोज कर लेते हैं, हम यहाँ सपोज कर लेते हैं दो वेक्टर, एक वेक्टर ए सपोज कर लिया मैंने, एक वेक्टर ए सपोज करते हैं, ए क्या सपोज कर लिया भाई 2i प्लस 3j, 2i प्लस 3j प्लस 4k, और बी वेक्टर क्या मान लिया 3i प्लस 4j माइनस 2k, और इसके अंदर दिया गया कि आपने ए डॉट बी निकालनी है। अब ए डॉट बी निकालनी है ना, तो ये जो वेक्टर ए दिया गया है 2i प्लस 3j प्लस 4k, आप इस वेक्टर की कंपैरिजन इसके साथ कर लो। i के गुणा में है वो ए एक्स है, यानी कि ए एक्स का मान 2 है, j के गुणा में है वो ए वाई है, ए वाई का मान 3 है, k के गुणा में है वो ए जेड है, ए जेड का मान कितना है 4। ऐसे ही b में i के गुणा में बी एक्स है, बी एक्स का मान 3, j के गुणा में बी वाई है, बी वाई का मान 4, के गुणा में बी जेड है, बी जेड का मान -2। तो डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर आई थी ए एक्स बी एक्स, ए एक्स का मान कितना बताया 2, बी एक्स का मान कितना बताया 3, फिर निशान है प्लस का ए वाई बी वाई, ए वाई का मान कितना बताया 3, बी वाई का बताया 4, फिर प्लस का निशान है ए जेड बी जेड, ए जेड का मान कितना बताया 4, बी जेड का मान बताया -2। तो यहाँ से जो ए डॉट बी है ये किसके इक्वल आएगी 2 3 जा 6, 4 3 जा 12, और 4 की -2 के साथ -8। तो ए डॉट बी किसके बराबर आएगी 12 और 6 18, -8, 18 में से 8 को घटाएंगे तो कितना आएगा 10 आएगा। इस प्रकार से आप किसी भी दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, ए एक्स की बी एक्स के साथ गुणा ए वाई की बी वाई के साथ, ए जेड की बी जेड के साथ, 2 की 3 के साथ 6, 3 की 4 के साथ 12, 4 की -2 के साथ -8, 12 और 6 18, 18 में से 8 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारा रिजल्ट किसके इक्वल आएगा 10 के इक्वल आएगा। अब इसमें यह भी दे सकता है कि दो वेक्टर दिए गए हैं जैसे ए और बी, उनके बीच में एंगल निकालिए। तो एंगल कैसे निकालेंगे, ए डॉट बी किसके बराबर बताया था मैंने मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी और cos ऑफ थीटा। एंगल निकालना है, एंगल निकालना तो cos थीटा किसके इक्वल आएगा, ए डॉट बी को क्या डिवाइड कर देगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और मैग्नीट्यूड ऑफ क्या डिवाइड करेगा बी। अब ए डॉट बी को मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी से डिवाइड करेंगे। ए डॉट बी तो हम यहाँ निकाल चुके हैं, किसके इक्वल आई 10 के इक्वल। ए का मैग्नीट्यूड और निकालेंगे, मैग्नीट्यूड मैंने पहले ही बताया था आपको, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, के कोफिशिएंट का स्क्वायर 4 के स्क्वायर 16। तो ए का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके इक्वल आएगा 16 और 9 25 और 4 29 के रूट के इक्वल। और सिमिलरली बी का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल आएगा 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, और ये भी किसके इक्वल आएगा रूट 29 के इक्वल आएगा। अब यहाँ देखो ए डॉट बी की जगह ए डॉट बी का मान लिखेंगे, ए डॉट बी कितना निकाला हमने 10, डिवाइड में मैग्नीट्यूड ऑफ ए की जगह मैग्नीट्यूड ऑफ ए का मान निकालने लिखेंगे रूट 29, और बी के मैग्नीट्यूड की जगह बी का मैग्नीट्यूड लिखेंगे रूट 29। तो यहाँ से जो cos थीटा की वैल्यू वो किसके इक्वल आएगी 10, रूट 29 की रूट 29 के साथ प्रोडक्ट क्या आएगी 29, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है। तो ये एंगल निकालना थीटा,
थीटा किसके इक्वल आएगा, cos इनवर्स tan, और इसके डिवाइड में क्या लिखेंगे आप, 29। इस प्रकार से दो वेक्टर के बीच में एंगल भी निकाल सकते हैं। जैसे एक एंगल दिया गया, एक वेक्टर दिया गया ए, एक वेक्टर दिया गया बी, और कहता है कि ए और बी के बीच में एंगल निकालिए, तो ए डॉट बी निकालेंगे। पहले ए डॉट बी मैंने बताया ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, यहाँ से ये tan के इक्वल। फिर ए का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, और ए डॉट बी का फार्मूला था मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस ऑफ थीटा, यानी यहाँ से cos थीटा का मान किसके इक्वल आया, ए डॉट बी को मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी डिवाइड कर गया। ए डॉट बी का मान 10 था, मैग्नीट्यूड ऑफ ए √29 था, मैग्नीट्यूड ऑफ बी √29 था। √29 को √29 से डिवाइड करेंगे, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 29 और थीटा की वैल्यू निकालेंगे, दो साइड में जाकर के क्या बन जाएगा, cos इनवर्स 10 बाई 29 के इक्वल आएगा। इसी प्रकार से केस दे सकता है, जैसे दो वेक्टर दिए गए हैं, इसी प्रकार से सिमिलरली अगर दो वेक्टर ए और बी की वैल्यू दी गई है और कहता है कि ए बी के परपेंडिकुलर है, सपोज करें कि यहाँ ए बी के क्या दिया गया है, परपेंडिकुलर, और वेक्टर ए का मान दिया गया 2i माइनस लैम्डा जे प्लस 4k, और वेक्टर बी का मान दिया गया 3i प्लस 5j प्लस 6k, और ये कहता कि ए बी के परपेंडिकुलर है, फाइंड वैल्यू ऑफ लैम्डा, फाइंड वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू निकालिए। अब अगर ए बी के परपेंडिकुलर है, ए बी के परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब ए डॉट बी किसके बराबर था, परपेंडिकुलर में मैंने पहले ही बताया था मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, डॉट प्रोडक्ट में cos है, परपेंडिकुलर में एंगल 90 डिग्री का आएगा, तो ए डॉट बी किसके इक्वल आ जाएगा आपका, ए डॉट बी आएगा cos 90 की वैल्यू 0 होती है। और यहाँ से अगर ए डॉट बी लें तो ए एक्स की बी एक्स के साथ मल्टीप्लाई लेंगे, 2 की किसके साथ मल्टीप्लाई लेंगे, 3 के साथ, प्लस में ए वाई की बी वाई के साथ, ये माइनस लैम्डा है, इसकी किसके साथ मल्टीप्लाई लेंगे, 5 के साथ, ए जेड की बी जेड के साथ, ए जेड की वैल्यू यहाँ 4 है और बी जेड की वैल्यू कितनी 6, और इसको किसके बराबर रखेंगे, 0 के बराबर। अब देखो 2 की 3 के साथ 6, 5 की माइनस लैम्डा के साथ माइनस 5 लैम्डा, 6 की 4 के साथ किसके इक्वल आ गई, 24 के इक्वल आ गई, और ये रिजल्ट किसके इक्वल आ गया आपका, 0 के इक्वल। 24 में अगर 6 को ऐड करते हैं ये कितना बन गया 30, और माइनस 5 लैम्डा किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। 35 लैम्डा को साइड में ले जाएंगे, प्लस का हो जाएगा, यहाँ से लैम्डा की जो वैल्यू निकलेगी, 30 को 5 डिवाइड करेगा, इस साइड में मल्टीप्लाई कर रहा है, और 30 को 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 6 30, यानी कि लैम्डा की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 6 के इक्वल होगी। दो वेक्टर दिए गए हैं ए और बी और परपेंडिकुलर दिए गए हैं, तो कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, तो अगर परपेंडिकुलर है तो ए की बी के साथ डॉट प्रोडक्ट cos 90 की वैल्यू 0 लेते हैं, और डॉट प्रोडक्ट मैंने भी बताया ए एक्स की बी एक्स के साथ, 2 की 3 के साथ 6, ए वाई की बी वाई के साथ माइनस लैम्डा की 5 के साथ माइनस 5 लैम्डा, ए जेड की बी जेड के साथ 4 की 6 के साथ 24, किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल। तो 24 और 6 को ऐड करेंगे 30, और ये माइनस 5 लैम्डा को साइड में ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो 5 लैम्डा 30 के इक्वल आता, लैम्डा की वैल्यू 30 को 5 से डिवाइड करेंगे, 30 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिजल्ट आएगा आपके पास, 6 आएगा। इस प्रकार से हम लैम्डा की वैल्यू भी डिटरमाइन कर सकते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड इस प्रकार के न्यूमेरिकल आपके दिए जा सकते हैं। डॉट प्रोडक्ट के अंदर कुछ और न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं हम, जैसे ए वेक्टर दिया 3i 7j माइनस 5k, बी वेक्टर दिया 7i 5j 2k। तो आपने ए और बी की डॉट प्रोडक्ट निकालनी है, कैसे निकालेंगे, 3 की 7 के साथ 3 इंटू 7, 7 की 5 के साथ 7 इंटू 5, माइनस 5 की किसके साथ है, 2 के साथ। तो ए डॉट बी किसके इक्वल आएगा, 7 3 जा 21, 7 5 जा 25, 5 2 जा कितना बन जाएगा 10। यहाँ से ए डॉट बी किसके इक्वल आएगा, इसको ऐड करें, 5 और 1 6, 3 और 2 5, 56 में से 10 को माइनस करेंगे, अगर 56 में से 10 को माइनस करेंगे
तो आपके पास ए डॉट बी की वैल्यू बचती 46। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। और मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी बताया था कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी फॉलो करती है। जैसे कोई वेक्टर सी दिया है 3i + 2j + k, और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में आपने प्रयोग करना है a डॉट बी + c किसके इक्वल होगा, a डॉट बी + a डॉट c। अब देखो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करती है या नहीं करती है। तो b और c को ऐड कर लेते हैं एक बार। b और c को ऐड करेंगे तो 7 और 3i में i वाला जुड़ जाएगा 10, 5 और 2j में j का जुड़ जाएगा 7, 2 और 1 k में k वाला जुड़ जाएगा 3k। अब इस b + c की a के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे, a की डॉट लेंगे किसके साथ, b + c के साथ। ये है i का कोफिशिएंट यहाँ 3 है, यहाँ 10 है, तो 3 की 10 के साथ कितनी बनेगी 30 मल्टीप्लाई। ये j का 7 है, ये 7 है, 7 की 7 के साथ 49, -5 की 3 के साथ -15। ये आ गया आपका a डॉट b + c। इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ गई, इनको ऐड करें 9 और 0 9, 4 में 3 को ऐड करेंगे 79, इसमें से 15 को माइनस करेंगे, 9 में से 5 को माइनस करेंगे 4, और 7 में से 1 को माइनस करेंगे 64। ये लेफ्ट हैंड साइड निकाल दिया। और राइट हैंड साइड देखोगे, राइट हैंड साइड में आप पहले a डॉट बी निकालोगे। अगर a डॉट बी निकालें 3 की 7 के साथ कितनी हो जाएगी 21, 7 की 5 के साथ 35, -5 की 2 के साथ -10, यानी कि a डॉट बी का मान आ गया आपका 5 और 1 6, 3 और 2 5, -10 किसके इक्वल आ गया 46 के इक्वल आ गया। और फिर a डॉट बी इसके प्लस में क्या है a डॉट सी। अब a डॉट सी निकालेंगे, a डॉट सी क्या आएगी 3 की 3 के साथ आएगी 9, 7 की 2 के साथ आएगी 14, और -5 की 1 के साथ आएगी -5। तो a डॉट सी किसके इक्वल आ गई, 9 में 14 को अगर ऐड करते हैं 4 और 9 13, और 1 और 1 2 23 में से 5 को सब्सट्रैक्ट करेंगे, ये आएगा आपका 18। अब a डॉट बी में a डॉट सी को प्लस करना है। a डॉट बी में अगर a डॉट सी को प्लस करते हैं तो देखिए a डॉट बी की वैल्यू है 46, a डॉट सी की वैल्यू 18, इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 8 और 6 14, 4 और 1 5 और 1 64। यानी कि जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी a डॉट बी + c, a डॉट बी + c इसकी वैल्यू भी 64 आई, और जो राइट हैंड साइड थी a डॉट बी + a डॉट c, a डॉट बी + a डॉट c 46 में जब हमने 18 को प्लस किया तो इसकी वैल्यू भी हमारे पास किसके इक्वल आई 64 के इक्वल आई। और ये मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में बताया था। कॉम्यूटेटिव लॉ भी हम इसके अंदर प्रयोग कर सकते हैं। कॉम्यूटेटिव लॉ में क्या बताया था कि a डॉट b किसके इक्वल होता है b डॉट a के इक्वल। अब a डॉट b तो यहाँ हमने किसके इक्वल निकाला a डॉट b। 3 की 7 के साथ क्या लिखा मैंने 21, 7 की 5 के साथ क्या लिखा 35, -5 की 2 के साथ क्या लिखा -10। तो a डॉट b यहाँ पर किसके इक्वल आया 5 और 1 6, 3 और 2 5, इसमें से 10 को माइनस करेंगे तो 46। अब b डॉट a में क्या है कि b को पहले लेंगे। जैसे 7 की 3 के साथ कितनी आएगी 21, 5 की 7 के साथ कितनी आएगी 35, और 2 की -5 के साथ कितनी आएगी -10। तो देखो b डॉट a भी किसके इक्वल आएगा 5 और 1 6, 3 और 2 5, 56 में से 10 को माइनस करोगे तो 46। इसलिए मैंने क्या बताया था कि डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है। a डॉट b का मान भी 46 के इक्वल आया, और यहाँ पर b डॉट a का मान निकाला तो वो भी किसके इक्वल आया 46 के इक्वल आया। a डॉट b इसके इक्वल अपना b डॉट a कौन से लॉ के अकॉर्डिंगली, कॉम्यूटेटिव लॉ के अकॉर्डिंगली। तो कॉम्यूटेटिव लॉ भी प्रयोग कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी प्रयोग कर सकते हैं। और डॉट प्रोडक्ट के अंदर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, लैम्डा की वैल्यू दी जा सकती है, कैसे निकाली जा सकती है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। छोटा टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का, कल डिस्कस करना था वो कल रह गया था हमारा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर देखो भी क्या दिया गया है, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव ऑन सर्कुलर path with constant speed,
then its motion is said to be यूनिफॉर्म सर्कुलर। अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव करता है, ये सर्कल दिया गया है, और कोई ऑब्जेक्ट इस सर्कल में मूव करता है कांस्टेंट स्पीड से सर्कल में मूव करता है, तब उसके मोशन को हम कैसा मोशन का नाम देते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। सेम स्पीड से मूव करता है। इसके अंदर कुछ एक डेफिनेशन दी गई है, जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। आपने वैसे डिस्प्लेसमेंट पढ़ा पीछे, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। सर्कल में मूव करते समय ये जो एंगल बनाता है जितने डिग्री का, इस एंगल को ही हम किसका नाम देते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। वहां तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट था इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो डिस्टेंस थी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वो भी स्ट्रेट लाइन। लेकिन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, जैसे यहां से यहां तक गया तो इसने जितना जो एंगल बनाया जितने डिग्री का, इस एंगल को ही आप किसका नाम दोगे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बाद आता है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी क्या थी आपने पढ़ा? लीनियर वेलोसिटी है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ऐसे ही एंगुलर वेलोसिटी है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, इसमें जो चेंज आया डी थीटा, किसके साथ? टाइम टी, और इसमें चेंज आया डी टी। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा में टाइम के साथ जो चेंज आया डी टी, उसे हम एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। और एंगुलर वेलोसिटी के बाद दिया गया है एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या आएगा? ये जो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, इसमें जो चेंज आया डी ओमेगा टाइम टी, और इसमें जो चेंज आया डी टी। यानी कि एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा में जो चेंज आया डी ओमेगा, टाइम टी के साथ जो चेंज आया डी टी, उसे कहते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। और एंगुलर एक्सेलरेशन को डेनोट करते हैं हम किसके द्वारा? अल्फा के द्वारा डेनोट करते हैं। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो क्या बताया? कोई भी ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर पाथ पे चक्कर लगाता है तो जितने डिग्री का जो एंगल बनाता है, उस एंगल को ही हम किसका नाम देते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। और इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा में टाइम के साथ जो चेंज आया डी थीटा बाई डी टी, उसे एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा में टाइम के साथ जो चेंज आया डी ओमेगा टाइम के साथ डी टी, उसे हम किसका नाम देते हैं? एंगुलर एक्सेलरेशन। थीटा की हमने जब रेडियन और स्टेडियन की डेफिनेशन स्टडी की थी, तो एंगल हमारा किसके इक्वल था? एल बाई आर। एल क्या थी? ये जो आर्क बनाई, आर्क की लेंथ, चाप की लंबाई, और आर क्या था? इसका रेडियस। आर्क लेंथ को रेडियस से डिवाइड करते थे, उसे थीटा के द्वारा डेनोट करते थे। तो थीटा की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल थी? एल बाई आर। अगर हम यहाँ रिलेशन ड्राइव करें, अगर हम क्या ड्राइव करें? रिलेशन किसके बीच में? लीनियर वेलोसिटी। क्या ड्राइव करते हैं? रिलेशन किसके बीच में? बिटवीन लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी जो v के द्वारा डेनोट की जाती है, एंड और कौन सी वेलोसिटी? एंगुलर वेलोसिटी, जो किसके द्वारा डेनोट की जाती है? ओमेगा के द्वारा। अगर लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में रिलेशन ड्राइव करें तो देखें, एंगुलर वेलोसिटी जो ओमेगा आई, ये किसके इक्वल लिखी मैंने? डी थीटा, और इसको किससे डिवाइड किया? डी टी से। ये रिजल्ट बन गया आपका डी डिवाइड बाई डी टी। ये जो थीटा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसकी वैल्यू किसके इक्वल है? एल, और इसके डिवाइड में आर। इसमें से आर कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा। वेरिएबल एक एल है इसलिए डी एल, और वेरिएबल एक टी है इसलिए डी टी। और ये डी एल बाई डी टी है। डी एल चेंज इन लीनियर डिस्प्लेसमेंट, वाई चेंज इन टाइम, इसे लीनियर वेलोसिटी का नाम देते हैं। यहाँ लिखेंगे बिकॉज डी एल बाई डी टी इज इक्वल टू वी। डी एल बाई डी टी वी, और इसके डिवाइड में क्या आ गया? आर। यानी कि जो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा थी आपकी, ये मैंने बताई चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा डिवाइड बाई चेंज इन टाइम डी टी। और थीटा का मान यहाँ से लिख दिया मैंने एल बाई आर। आर इसमें बाहर निकल गया, अंदर बच गया डी एल डिवाइड बाई डी टी।
ये dl चेंज इन लीनियर डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम, ये लीनियर वेलोसिटी v बन गया, तो v बाई r के इक्वल आ गया। और यहां से ये v की जो वैल्यू है v किसके इक्वल आएगा, v r इसको मल्टीप्लाई करेगा ओमेगा को, r ओमेगा, यानी कि लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी का रोटेशनल एनालॉग आएगी। लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी का क्या आएगी, रोटेशनल एनालॉग। इसके बाद रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी था। लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बाद अगर हम रिलेशन ड्राइव करते हैं लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच में, क्या दिया गया है, रिलेशन बिटवीन किसके बीच में, लीनियर एक्सेलरेशन, जिसे किसके द्वारा डिनोट करते हैं, ए के द्वारा, लीनियर एक्सेलरेशन ए एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन को डिनोट करते हैं अल्फा के द्वारा। इनके बीच में अगर रिलेशन ड्राइव करें तो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा मैंने किसके बराबर इक्वल लिखा, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा डी ओमेगा बाई चेंज इन टाइम डी टी। तो यहां से डी बाई डी टी, वी की वैल्यू यहां से लिखोगे आप, वी की वैल्यू ओमेगा की वैल्यू यहां से लिखोगे, ये वैल्यू ओमेगा की वैल्यू यहां पर क्या निकाली मैंने, वी बाई आर, तो ये ओमेगा की वैल्यू यहां लिखेंगे वी और डिवाइड बाई आर, और इसमें आर कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, वी के साथ डी बसता डीवी और डिवाइड में क्या है dt। तो ये अल्फा किसके इक्वल आ गया, dv बाई dt, dv चेंज इन लीनियर वेलोसिटी, dt चेंज इन टाइम, ये लीनियर एक्सेलरेशन ए के द्वारा डिनोट करेंगे a, और इसके डिवाइड में क्या है r, a डिवाइड बाई r। यहां से a की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, r अल्फा को मल्टीप्लाई करेगा a इज इक्वल टू r, यानी कि लीनियर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रोटेशनल एनालॉग ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में क्या रिलेशन है, लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन है, ये क्लियर करना है।